से विधानसभा का सत्र शुरू। सीएम आतिशी पेश करेंगी कार्य योजना, विपक्ष की तैयारी पूरी। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 22,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा के लिए 5 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के सदस्यता अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ समेत सीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल के लोग मौजूद। आज हरियाणा में चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनजर विंटर एक्शन प्लान तैयार। आपदा स्थिति में आएगा ऑड इवन 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात में सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। चमोली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 धाम यात्रा प्रभावित। लैंडस्लाइड से यात्रा हुई प्रभावित। बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता रहे हैं। बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर और लैंडस्लाइड से यात्रा प्रभावित हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चमोली से। ऑल वेदर रोड हुआ क्षतिग्रस्त। सभी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं लैंडस्लाइड से। बड़ी जानकारी चमोली से आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर जनजीवन भी हुआ प्रभावित। बड़ी जानकारी चमोली से आपको बता रहे हैं। चटवालीपल नंदप्रयाग का मामला है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है और लैंडस्लाइड की वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चमोली से। बारिश की वजह से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ा। ऑल वेदर रोड क्षतिग्रस्त हुई और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा प्रभावित हुई। चमोली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 धाम यात्रा हुई प्रभावित और लैंडस्लाइड एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है। तो बड़ी जानकारी चमोली से आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का और सीधा हमारे साथ अनिल राणा जुड़ गए हैं, जो वहां की फिलहाल स्थिति क्या है वो हमें दिखाएंगे। सीधा तस्वीरें दिखाएंगे। अनिल राणा, सबसे पहले तो स्थिति क्या है फिलहाल हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी, आप स्थिति देख सकते हैं इस समय, क्योंकि जो सड़क मार्ग है पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे पे सड़क मार्ग बंद होने के कारण जो स्कूल के बच्चे आज स्कूल भी नहीं जा पाए। बात करें चटवालीपल की, नंदप्रयाग की और कमेड़ा की, तो यहाँ पे बीती रात को भारी बारिश होने के बाद से सड़क मार्ग यहाँ पे बाधित है और प्रशासन की जो टीम है, जो NHIDCL की टीम है, वो मौके पर है। लेकिन अभी भी फिलहाल यहाँ पे राहत नहीं हुई यात्रियों को। और जो 4 धाम यात्रा है वो यात्री यहाँ पे रास्ते में भी फंसे हुए। बताते चले कि यहाँ पे जो कर्णप्रयाग और नया डेंजर जोन उभरा है चटवालीपल, तो लगातार यहाँ पे प्रशासन की टीम उसको खोलने का काम कर रही है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि सड़क मार्ग यहाँ पे बंद है और इससे भी यात्रा यहाँ पे प्रभावित हो रही है। जी बिल्कुल अनिल जी, और एक जानकारी ये भी है कि आने वाले समय में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो उसको लेकर प्रशासन किस तरीके से स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, किस तरीके से इंतजाम कर रहा है, ताकि क्योंकि 4 धाम यात्रा के लिए बहुत सारे श्रद्धालु यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि 4 धाम यात्रा आपको जैसे कि जानकारी है, इस दौरान श्राद्ध पक्ष भी यहाँ पे चल रहे हैं, तो लगातार प्रशासन की टीम चाह रही है कि जो दोबारा से ये 4 धाम यात्रा शुरू हुई ये सुचारू रहे, किसी तरह की यहाँ पे दिक्कतों का सामना तीर्थ यात्रियों को न करना पड़े, बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को न करना पड़े। लेकिन जो बारिश है, बारिश के बाद से मौसम प्रभावित हो रहा है और सड़कें बाधित हो रही है, तो खोलने का काम प्रशासन कर रहा है। लेकिन फिर भी स्थिति आप देख सकते हैं कि सड़क मार्ग फिलहाल यहाँ पे बंद है और यात्रा भी इससे प्रभावित हो रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यात्री भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए। होटलों की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? जी, बताते चले कि क्योंकि जो प्रशासन की टीम है, हर साल जब यात्रा मार्ग शुरू होता है, बद्रीनाथ यात्रा और कहें तो 4 धाम यात्रा शुरू होती है, तो प्रशासन की टीम
उसको सुचारू करने के लिए जुट जाती है, युद्ध स्तर पर जुट जाती है। फिर भी बारिश के मौसम होती है, उसके दौरान यात्रा प्रभावित होती है और यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद टीमें जुट जाती है, यात्रा मार्ग को खुलवाने के लिए जुट जाती है। साथ ही जो यात्रा है, यात्रा प्रभावित होती है। इस बार बताते चले लगातार बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हुई है, केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हुई, लेकिन बीते कुछ दिनों से जब मौसम खुल गया था, उसके बाद यात्रा बढ़ी है और लगातार तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए जुट गए हैं। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बाधित हुए हैं, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं? अब बताते चले, क्योंकि आज मौसम फिलहाल बारिश का है और जो यात्रा मार्ग है वो अभी क्योंकि छिनका में खुल गया है, लेकिन कमेड़ा और जो चटवा पीपल है, नंदप्रयाग है, यहाँ पे अभी सड़क मार्ग बाधित है। इसको खोलने का प्रयास यहाँ पे प्रशासन और जो NHIDCL की टीम है वो कर रही है। जी बिल्कुल, और एक सवाल का और जवाब देंगे कि चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है, प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए जा रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है, और बात करें तो चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है लेकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। कब से फिर से एक बार अच्छे से चारधाम यात्रा शुरू कर दी जाएगी? अब फिलहाल जो चारधाम यात्रा है वो क्योंकि बीच में बारिश की वजह से प्रभावित रही, लेकिन उसको खोलने का कार्य दोबारा से शुरू किया है प्रशासन ने। यात्रा दोबारा सुचारू हुई, लेकिन इस दौरान फिर से बारिश के बाद चारधाम यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ है और यहाँ पे सड़क बंद हो गई। लेकिन बताते चले कि इसके बाद से, क्योंकि ये अंतिम चरण है यात्रा मार्ग का, नवंबर माह में कपाट ने बंद होने हैं और इससे पहले यहाँ पे हेमकुंड साहिब के कपाट ने भी बंद होने अक्टूबर माह में। तो इस दौरान यात्रा यहाँ पे चरम पर रहेगी और जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, क्योंकि पिंडदान कराने के लिए भी लोग बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं जी। उस वजह से हम कह सकते हैं कि लगातार यात्रा बढ़ेगी और जैसे ही मौसम खुलता है वैसे ही तीर्थयात्री यहाँ अंतिम चरण की जो यात्रा होती है इसमें दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां लैंडस्लाइड की वजह से कई मार्ग बाधित हुए हैं, चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है और प्रशासनिक स्तर पर कई इंतजाम किए जा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक मंजूरी दी है। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने की योजना, ये बड़ी सौगात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने इस योजना को साल 2027 तक बढ़ाया है और वित्त विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को मंजूरी दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साल 2022-23 में अंत्योदय परिवारों में शुरू हुई थी ये योजना और प्रदेश में करीब 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ भी हुआ था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। योजना में सालाना करीब 55 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने की ये योजना, और राज्य सरकार ने इस योजना को 2027 तक बढ़ा दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनता को बड़ी राहत दी गई है। इस योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, साल 2022-23 में ये योजना शुरू हुई थी और प्रदेश में करीब 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ भी पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात। 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक की मंजूरी दे दी गई है। योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, साल 2022-23 में ये योजना शुरू हुई थी। उसके बाद अब इस योजना को राज्य सरकार ने साल 2027 तक बढ़ा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़ गए हैं। अंकित, राज्य सरकार ने, धामी सरकार ने बड़ी प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस योजना को लेकर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
साल 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से घोषणा की गई थी कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर जो है वो रिफिल किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये योजना शुरू की गई थी, इसे वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है और मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद करीबन 1,84,000 से ज्यादा अंत्योदय परिवारों को इसका लाभ होगा। हालांकि सरकार पर 55 करोड़ से अधिक का इसमें भार जो है वो पड़ने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद वित्त विभाग की ओर से इस योजना को मंजूरी दे दी गई है और अब बड़ी संख्या में उत्तराखंड के अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे जहां धामी सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। 2022-23 में ये योजना शुरू हुई थी और उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। साल 2027 तक 3 फ्री सिलेंडर योजना को मंजूरी दी है, तो बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा चुनाव पर आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लेंगे हालचाल और लंबे समय से पार्टी में काम करने वालों से होगी बातचीत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालचाल के साथ लेंगे विभिन्न गतिविधियों की जानकारी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरियाणा चुनाव पर बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर हालचाल लेंगे। लंबे समय से पार्टी में काम करने वालों से पीएम मोदी बात करेंगे। हालचाल के साथ विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी लेते नजर आएंगे पीएम मोदी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। आज हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, हालचाल लेंगे और लंबे समय से पार्टी में काम करने वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी और हालचाल के साथ विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी लेते नजर आएंगे पीएम मोदी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हरियाणा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। जानकारी ये भी है कि और भी कई चीजों को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास अखिलेश जी? हरियाणा विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरे हुए। प्रधानमंत्री भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में रैलियां करके चुनाव प्रचार को तेजी से आगे बढ़ा चुके। इसी बीच प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की कमान देखने वाले और चुनाव पर हर गतिविधियों पर अपनी नजर टिकाने वाले आज कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी। प्रधानमंत्री हरियाणा चुनाव में दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता लगाए गए थे, जितने भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जो वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिनको रैलियों के आयोजन करने की, चुनाव के रोड शो आयोजन करने की, इसके बाद किस नेता को कहां चुनाव में लगाना है, किसकी ड्यूटी कहां लगाना है, उसके साथ ही साथ हरियाणा चुनाव के चप्पे चप्पे पर क्या माहौल चल रहा है, इन चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जिन पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी कर्मचारियों, पार्टी पदाधिकारियों और को लगाया गया था, उनके साथ आज प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा चुनाव की नब्ज आज उन कर्मचारियों के जरिए
उन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के जरिए टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा का विधानसभा चुनाव की जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, चुनावी माहौल किस दिशा में जा रहा है, चुनावी माहौल में लहर किसकी चल रही है, आम जनता का रुख किस ओर जा रहा है, मतदाता वोटिंग किधर करने जा रहा है। इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री की आज 1-to-1 कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और इसी के आधार पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन जो भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बचे हैं, करीब 10 दिन का समय लगभग बचा है, इन चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आगे के कैंपेन को दिशा दशा और एक धार देगी। जी अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं से आज बातचीत करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिला न्यायालय मेट्रो स्टेशन से चलेगी मेट्रो और इसी मेट्रो को हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शाम करीब 6 बजे दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही 22,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पुणे मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ के साथ ही करीब 22,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, शाम करीब 6 बजे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे पीएम मोदी। साथ ही अपने इस दौरे के दौरान वो करीब 22,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में चुनाव होने हैं और उससे पहले भाजपा पार्टी अभी से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र जा रहे हैं, मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आगामी कुछ ही महीनों में होना है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कार्यक्रम लग रहे हैं, दौरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के भी कुछ दिन के अंतराल पर भी वहां कार्यक्रम एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज फिर महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे तो पुणे पहुंचेंगे। पुणे के न्यायालय जिला कोर्ट से लेकर पुणे शहर तक के लिए मेट्रो लाइन की तैयार की गई है। आज वहां से मेट्रो लाइन की शुरुआत होगी। आज प्रधानमंत्री करीब शाम 6 बजे मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। यह मेट्रो जिला न्यायालय पुणे कोर्ट से शुरू होगी, स्वर्ण गेट होते हुए पुणे शहर तक जाएगी। इस मेट्रो का उद्घाटन करने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री आज 22,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री जिन योजनाओं और परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, इनका इस्तेमाल जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार आगामी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में करेगी तो इन्हीं योजनाओं परियोजनाओं का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता से वोट मांगेगी और जितने भी चुनाव से पहले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें शिलान्यास हो, परियोजनाएं हो, किसी का हरी झंडी दिखाना हो, उद्घाटन करना हो, इस तरह के जो कार्यक्रम पार्टियों की तरफ से सरकार के माध्यम के द्वारा चुनाव के आने से कुछ महीने पहले आयोजित होते हैं, वो सबके सब चुनावी एजेंडे के तहत चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी चुनावी मोड में महाराष्ट्र में उतरी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनावी बेहद त्रिकोणीय मुकाबले में नजर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट लगभग पूरे होने वाले हैं, जिन प्रोजेक्ट बिल्कुल अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं, सरकार उनको प्रेशर देकर जल्द से जल्द पूरा करके और चुनाव में जाने से पहले हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन शिलान्यास करके चुनाव में उतरना चाहती है। और मेट्रो का भी एक आम जनता के लिए सुविधा तो मिलेगी,
आवागमन की सुविधा, परिवहन की सुविधा तो बढ़ेगी, लेकिन एक चुनावी मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 22,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते नजर आएंगे पीएम मोदी। देश की बात में रुकते हैं खबरों का। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 चुनावी जनसभाओं को आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैलियां। जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर अमित शाह, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए आज करेंगे चुनाव प्रचार। करीब 5 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे अमित शाह। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज अमित शाह जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर है, कई जगहों पर उनकी चुनावी रैली है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के चुनावी जो चल रहे हैं इलेक्शन, 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे फेज की वोटिंग बची है, उसमें भी पूरा दमखम दिखाती नजर आ रही है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे और करीब 5 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग हो रही है, जिसमें 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा। और उससे पहले आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर अमित शाह, 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान बचा है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में चल रहा है। 2 चरण की मतदान होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान की तैयारियों में पार्टी लग गई है और भारतीय जनता पार्टी भले वहां पर कड़ा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस के साथ ही साथ पीडीपी से मिल रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप और स्टार प्रचारकों की कैंपेनिंग से जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कड़ी चुनौती के तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। लगातार वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियां हो रही हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों रैली करके आए थे, लेकिन आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 5 चुनावी जनसभाओं को लगाया गया और ताबड़तोड़ आज 5 चुनावी जनसभाएं आज तीसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह से चुनावी मूड में है और 5 चुनावी जनसभाओं को आयोजन टॉप स्टार प्रचारकों के नेताओं के द्वारा होना, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण में अपनी पूरी दमखम झोंकने जा रही है। जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और करीब 5 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे अमित शाह। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है और बात कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के सदस्यता अभियान को आज हरी झंडी दिखाएंगे। जेपी नड्डा अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठक भी करते नजर आएंगे जेपी नड्डा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और ये बैठक छत्तीसगढ़ के कुशभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। और इस बैठक में नड्डा बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान पर चर्चा भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जेपी नड्डा, अहम जानकारी। और छत्तीसगढ़ के कुशभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। इस बैठक में नड्डा बीजेपी सदस्यता अभियान पर चर्चा करते नजर आएंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ सीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठक भी करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और इस दौरान वो बीजेपी के सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे और मजबूत करते नजर आएंगे। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ जब हवाई अड्डा रायपुर में आज जेपी नड्डा उतरेंगे तो वहां पर मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे जी। तो वहां से सीधे जेपी नड्डा कुशभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ भी नड्डा की एक बैठक होगी। नड्डा की एक बैठक का सबसे बड़ा अहम कदम यहाँ इसको माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग ज्यादातर राज्यों में जाके सदस्यता अभियान को तेजी के साथ बढ़ाने, सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और सदस्यता अभियान में एक संदेश भी जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सदस्यता अभियान यात्रा भी चल रही है। इन्हीं के साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश में विकास योजनाएं क्या चल रही हैं उसको लेकर मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ भी एक अलग से भी बैठक होगी, जिसको लेकर कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का रिकॉर्ड पुराना तोड़ा जाए। पहले जो सदस्यता अभियान चले थे उन सबसे बढ़कर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सदस्यता अभियान की एक नई ऊंचाई भारतीय जनता पार्टी को छूने के लिए लगातार बिल्कुल बीजेपी के सदस्यता अभियान को और मजबूती देंगे। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। और चलिए बढ़ते आगे खबरों में और अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां आज हरियाणा में चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, वोट की अपील करते नजर आएंगे राहुल गांधी। और हरियाणा में राहुल गांधी आज से शुरू करेंगे प्रचार प्रसार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी आज हरियाणा चुनाव के आखिरी दौर में प्रचार में एंट्री ले रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की चुनावी जनसभाओं पर सभी की नजरें हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
आपको बता दें, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरणों में मतदान होना है और 5 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन हरियाणा में वोटिंग होगी। और उससे पहले आज हरियाणा के दौरे पर राहुल गांधी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की चुनावी जनसभाओं पर सभी पार्टियों की निगाहें हैं और आज कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए हरियाणा में प्रचार प्रसार करेंगे, वोट की अपील करते नजर आएंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हरियाणा में भी सभी पार्टियां, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज राहुल गांधी भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। यानी कांग्रेस भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ नजर आ रही है। अखिलेश जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लोकल टीम कह सकते हैं, हुड्डा की टीम और शैलजा की टीम को लेकर लगातार चल रहे घमासान के बीच के साथ ही साथ राहुल गांधी अमेरिकी दौरे को लेकर कई ऐसी बयानबाजी और न्यूज सुर्खियों में रही जिसके चलते राहुल गांधी ने अब तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर दूरी बना के रखी थी। लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब अंतिम कड़ी में पहुंचने वाला है और 5 तारीख को होने वाली वोटिंग से पहले अब राहुल गांधी भी हरियाणा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। आज से राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। आज राहुल गांधी की हरियाणा में 2 चुनावी जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहली चुनावी जनसभा सांदल में और दूसरी बरवामा में रखी है। करीब 12 बजे के आसपास सांदल में राहुल गांधी कांग्रेस की रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद 2:30 बजे बरवामा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए हरियाणा की जनता से वोट मांगकर अपील करेंगे। लेकिन राहुल गांधी का चुनावी प्रचार अभियान उसी अंदाज में नजर आएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा अडानी और अंबानी पर फोकस करके ही चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन हरियाणा में इससे कुछ अलग भी राहुल गांधी के निशाने पर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों को घेरने का काम करेंगे। हरियाणा में किसानों को मुद्दा बड़ा है, महिला पहलवानों को मुद्दा बड़ा है। इन 2 मुद्दों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों को अपने चुनावी अभियान के केंद्र में बनाकर रखा है। इसके साथ ही बेरोजगारी की बात कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, किसानों को MSP कानून गारंटी के साथ देने की बात कर रही है और महिला खिलाड़ियों के हुए दिल्ली में अपमान को लेकर भी कांग्रेस उसको फोकस में बनाए हुए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार में लगातार ये कैंपेन में उठाया जा रहा है कि चाहे वो NLO हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, JJP हो, आजाद समाज पार्टी हो, सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कटवा के तौर पर मैदान में उतरे हैं। कांडा की पार्टी हो, निर्दलीय प्रत्याशी हो, इस सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए खुद के कैंडिडेट वोट काटू के तौर पर उतार रहे। लेकिन आज ये देखना होगा कि राहुल गांधी जब दोनों कांग्रेस की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हैं तो अपने वही पुराने और तीखे और तल्ख अंदाज में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ अडानी अंबानी पर हमला करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी जरूर लेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज हरियाणा के दौरे पर राहुल गांधी हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, वोट की अपील करते नजर आएंगे राहुल गांधी। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। आज झारखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज झारखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 3 बजे एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज झारखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के धनबाद जिले में रैली को संबोधित करते नजर आएंगे और दोपहर करीब 3 बजे
सार्वजनिक रैली को संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज झारखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, झारखंड की बात करें फिर चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, दोनों ही राज्यों में अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए डेट का अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आज झारखंड में भी जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी है आपके पास अखिलेश जी? आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही न किया गया हो, लेकिन वहां पर चुनाव आयोग की टीमें लगातार दौरा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कब विधानसभा चुनाव होना है, और झारखंड में पहले प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय गृह मंत्री, उसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी कार्यक्रम लग चुके हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के टॉप 5 लीडरशिप लगातार झारखंड का दौरा कर रही है। चुनावी जनसभाओं की तर्ज पर ही आम जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी रोड शो के तर्ज पर आम रोड शो भी किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का रोड शो हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री का रोड शो। बिल्कुल। और आम रैलियों का भी आयोजन वैसे ही किया जा रहा है जैसे लगता है कि झारखंड में चुनाव चल रहा हो, लेकिन चुनाव कुछ ही दिनों में वहां होना है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ऐलान होने से पहले ही चुनावी अंदाज में झारखंड में उतर गई है और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनावी जनसभाओं का आयोजन कर रही है। यहाँ तक भी आप देख सकते हैं कि हर सप्ताह झारखंड में कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप दिल्ली से झारखंड पहुंच रही है और वहां पर चुनावी अभियान जैसे कार्यक्रमों को चुनाव से पहले आयोजित करके और जनसभाओं में लगातार वही भाषणबाजी और बयानबाजी और दावे और वादे किए जा रहे हैं कि जैसे लगता है कि चुनाव चल रहा हो। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी झारखंड के पूरे चुनावी मोड में चल रही है और ये मान के चल रही है कि इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन झारखंड की सरकार के तौर पर देखा जाए तो हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद लगातार प्रदेश की जनता को लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, उनको लोक लुभावन सुविधाएं भी दे रहे हैं और कई चीजों को लगातार मुफ्त बांटने का। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज झारखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बढ़ते आगे खबरों में, और खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। गडकरी ने कहा कि ये चुनाव हरियाणा की जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है, इसलिए भाजपा की सरकार बनाकर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने में सहयोग करें। कांग्रेस को घेरते हुए गडकरी ने कहा कि कांग्रेस को 60 से 65 साल शासन करने का मौका मिला। इन 65 सालों में जितना विकास होना था कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। आगे कहा कि भाजपा ने 10 वर्षों में कांग्रेस से 3 गुना काम करके दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर मुझे भी तकलीफ होती है। दिल्ली जयपुर हाईवे आज जिस हालात में है, इसका पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को काम करने का टेंडर किया जो काम को छोड़कर भाग गया और साथ ही 9 बैंकों को डुबा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जयपुर हाईवे का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और हम लोगों की तकलीफ को दूर करेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राव साहब गुरुग्राम के विकास के लिए काफी प्रयासरत हैं। जो भी काम राव इंद्रजीत सिंह ने बोले हैं उन्हें मैंने पूरा किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी, 3 जनसभाएं कर शाम को लखनऊ लौटेंगे। आपको बता दें दोपहर करीब 12 बजे छम्बू विधानसभा में जनसभा करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब
1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा में जनसभा करते नजर आएंगे और साथ ही दोपहर करीब 3:15 पर RS-पुरा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और फिर शाम करीब 6:15 पर लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम हमने आज आपको बताया। आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे सीएम योगी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी। आज जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे छंब विधानसभा में जनसभा, उसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा में जनसभा और दोपहर करीब 3:15 पर RS-पुरा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में अब तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है और जिसके लिए वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी और उससे पहले आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 जनसभाएं करते नजर आएंगे सीएम योगी। खबरों में आगे बढ़ते और अब खबर आपको यूपी के आगरा से बता रहे हैं, जहां छज्जा गिरने से मजदूर की हुई मौत। रात में तोड़ा जा रहा था जर्जर मकान और इसी मकान का छज्जा गिरने से मजदूर की हुई मौत। आपको बता दें रात में तोड़ा जा रहा था जर्जर मकान, लापरवाही से गिराया जा रहा था मकान। कोतवाली क्षेत्र के फुलट्टी का मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र जी जुड़ गए हैं। अजेंद्र, पूरा मामला क्या है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? देखिए, जिस तरह से ये जो मजदूर काम कर रहे थे, तो यहाँ जो कोतवाली का जो फुलट्टी बाजार इलाका है, यहाँ ये इस तरह का बाजार और ये इस तरह का रिहायशी इलाका है जहाँ पर कार वगैरह जाना या ट्रक वगैरह जाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो और ये जो मार्केट, ये जो जगह है, ये काफी आगरा की पुराना जो आगरा पुराने जमाने से रहा आ रहा है, वो ये यहाँ पर बाजार है। तो सकरी गलियों का ये बाजार है और वहीं उन बाजारों के ऊपर ये मकान बने हुए हैं। देर रात का चलने का कारण यही रहा कि दिन में यहाँ हजारों की संख्या में बाजार लोग खरीदारी करने आते हैं। देर रात ये मकान का छज्जा गिराया जाने का काम चल रहा था, जर्जर हालत में था और छज्जे गिरने की वजह से लेबर जो मजदूर था वो गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर जो है पूरा मामला देख रही है। जो मजदूर के साथ के लोग थे कहीं ना कहीं वो वहां पर आ चुके हैं। लेकिन बड़ी बात है कि अगर रात में छज्जे गिराने का काम चल भी रहा था तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए था, या लेबर या जो ठेकेदार है उसको उस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे जिससे किसी मजदूर की मौत न हो। जी अजेंद्र, सवाल ये है कि अगर ये जर्जर मकान था, सबको पता था, तो पूरी तरह से इंतजाम के साथ इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? अभी तक प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से इसको लेकर कोई बयान दिया गया है? देखिए, बयान की अगर बात करें तो इस इलाके में तमाम बिल्डिंग ऐसी बन रही है, तमाम इस तरह के तोड़ फोड़ के कार्य चलते हैं। प्रशासन आंखें मूंदे रहता है और जब हादसा हो जाता है उसके बाद कार्रवाई करने की बात कहते हैं। तो और ये आलम यही है कि इस तरह के रोजाना की घटना अधिकतर देखी जा सकती है। बिल्कुल, और सवाल यही है कि अगर ये मकान इतना जर्जर था तो इसको पूरी व्यवस्थाओं के साथ क्यों नहीं तोड़ा गया? अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको आगरा से बता रहे थे, जहां छज्जा गिरने से मजदूर की हुई मौत। रात में मकान जर्जर था और इसी जर्जर मकान को तोड़ने का काम किया जा रहा था और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब बात कर रहे हैं मुरादाबाद की, जहां
थाना गल शहीद इलाके में कार सवार ने नाबालिग बच्चों के अपहरण करने का प्रयास किया। बच्चे ने दौड़कर अपने पिता को अपहरण की बात बताई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पहले कार सवार अपहरणकर्ता की पिटाई कर दी, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने बदमाशों की खड़ी कार में आग लगा दी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हम तो अपने तो ये बेटा आया हमारा, पहले एक लड़को ले गया पड़ोस के, तो उससे उन्होंने बदतमीजी करी, तो फिर हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे मुझे पापा एक आदमी है कार में लेके जा रही है। मैंने क्या हो, हम जब चले तो अब चल पड़ी, तो ये बेटा हुआ था कार में आदमी, तो हमने से बातचीत करी, तो बेटे ने जो बताया तो अफ्रीका रुका गया। हमने तो इतना नहीं मारा, पब्लिक ने मार पिटाई कर दी इसके साथ। अरे जब उसको जबरदस्ती मेरे बेटे को लेके जा रही है कार में, बेटा बता दिया है और फिर कह सॉरी गलती हो गई। और ये बता रहे हैं कि बुरका पहन के आ रही था, पहले कुछ लोग बता रहे हैं ये कई दिन से घूम रहा है यहाँ पर। इन्होंने 500 रुपए दिए और कह रहे क्या नाम है तो रही गंदा ला दो। जब हम चले वहाँ से रही गंदा लेने, जब हम लाए वहाँ पर तो वो बोले कार में बैठो, पीछे वाला गेट खोल दिया। अगर उन्हें देना होता तो 500 रुपए जहाँ से दिए थे वहीं से देते, उन्होंने डायरेक्ट पीछे वाला गेट खोल दिया। और मेरे दोस्त से बोले क्या नाम है तुम जाओ, तुम्हारा मैटर नहीं है। फिर हमें 400 रुपए दिए, उन्होंने बोले बैठो या नहीं 6 की 6 उतार दूंगा। फिर हम भाग गए, फिर हमारे दोस्त को पकड़ गए, बोलिए। फिर हमारे दोस्त को पकड़ो, उन्हें खींचने लगे, वो जो छोटे गोल्ड लेने गए थे तो उन्हें पकड़ने लगे। उन्होंने अंकल को बुलाया, अंकल भी चलेगा। फिर इस गाड़ी में पहले से भी कुछ बच्चे मौजूद नहीं, ये अकेले थे। गल शहीद बिजली घर है, उसके पास एक लड़का जा रहा था। वहीं पे रास्ते में एक वैगन आर कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसके बाद उस बच्चे को कुछ पैसे का लालच दिया, उससे कुछ सामान मंगवाने का प्रयास किया। और जब वो बच्चा सामान लेकर आया वहाँ, उसके बाद उसने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए आग्रह किया, लेकिन वो बच्चा वहाँ से भाग गया। उसके बाद फिर जो दूसरा बच्चा उसके साथ आ रहा था, उसको उसने बैठने के लिए कहा। उसके बाद उसका हाथ पकड़ के उसको खींचने का प्रयास किया, तभी वो भी बच्चा वहाँ से भागा। उसके पास आसपास के लोग वहाँ से आ गए और आने के बाद लोगों ने उस जो व्यक्ति था, जो टांडा का निवासी है, टांडा रामपुर का, इसका नाम नसीर है, उसको लोगों ने, वहाँ के आसपास के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। और कुछ देर के बाद जब वहाँ से हमारे पुलिस वाले जा रहे थे, उन लोगों ने उसको वहाँ से उठा करके थाने ले आए। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में नेम प्लेट फिर चर्चा में है। योगी सरकार ने अब ढाबों और रेस्टोरेंट में पुलिस वेरिफिकेशन के आदेश दिए हैं और उनके संचालक, मैनेजर आदि के नाम बोर्ड लगाने के लिए कहा है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साइड नंबर 1 चौराहे के समीप मामा भांजे रेस्टोरेंट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मामा भांजे वेज कॉर्नर किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा संचालित है और उनको सूचना मिली कि यहां पर वेज बिरयानी और कबाब में मीट का प्रयोग किया जाता है, जो गलत है। फिलहाल आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कबाब और वेज बिरयानी में मीट मिलाया जाना हकीकत है या अफवाह। फिलहाल पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार सूचना प्राप्त हुई कि ये जो मामा भांजे वेज कॉर्नर है, ये किसी मुस्लिम द्वारा संचालित है। तो जैसा कि कल आदेश योगी जी द्वारा आया है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके कोई भी धंधा नहीं करेगा, इन शॉर्ट। तो इसी का विरोध हम लोगों ने किया। हमारे कार्यकर्ता आए, उनके और एक कार्यकर्ता हमारा छोटू वर्मा है, जो यहाँ पर काम भी कर चुका है, उसके द्वारा ये बताया गया कि ये मुसलमान द्वारा संचालित है। तो हम लोगों को हुआ कि शक, हाँ मुसलमान है। और जैसा कि प्रशासन के साथ यहाँ पहुँचे
तो प्रशासन ने जब आईडी कार्ड वगैरह चेक करे तो पता चला कोई मोमिन, क्या नाम था, मोमिन खान द्वारा, मोमिन अहमद जो भी हैं उनके द्वारा ये दुकान संचालित है। पूरा स्टाफ मुसलमान है। लगातार पिछले कई दिनों से आप सुनते आ रहे होंगे कि कहीं कोई पेशाब करके कुछ जूस पिला रहा है, कहीं थूक करके रोटी बना रहा है। तो इसका कड़ी निंदा से हम लोग विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कृत्य अपने कानपुर दक्षिण के अंदर ना हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं लखीमपुर की। लखीमपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखीमपुर से अहम जानकारी, जहां डेंगू से 13 साल के किशोर की मौत से मचा हड़कंप। गांव में 20 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं और 10 को डेंगू की खबर है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजापुर गांव में गंदगी के चलते डेंगू के रोगी सामने आए हैं। लखीमपुर से अहम जानकारी, शहरी इलाकों से सटे गांव में डेंगू का भयंकर प्रकोप। डेंगू से 13 साल के किशोर की मौत से गांव में मचा हड़कंप। गांव में 20 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित और 10 को डेंगू। राजापुर गांव में गंदगी के चलते डेंगू के रोगी सामने आए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शहरी इलाकों से सटे गांवों में डेंगू का भयंकर प्रकोप। डेंगू से 13 साल के किशोर की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है और वजह जो है वो गंदगी के चलते लोगों को बीमारियां हो रही हैं और राजापुर गांव में गंदगी के चलते डेंगू के रोगी सामने आए हैं। बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो गंदगी है, क्योंकि शहरी इलाकों से सटे ये गांव हैं और डेंगू से यहां पर एक 13 साल के किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद 13 साल के किशोर की मौत की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, गांव में अभी भी 20 से ज़्यादा लोग बीमार हैं, जिसमें 10 डेंगू के मरीज हैं। बड़ी जानकारी लखीमपुर से आपको बता रहे हैं। डेंगू से 13 साल के किशोर की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। गांव में 20 से ज़्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं, जिसमें 10 को डेंगू है। बड़ी जानकारी आपको लखीमपुर से बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।